अमेरिका से लेकर इंडिया तक और लंदन से लेकर नई दिल्ली तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान, उनके तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में एक आक्रामक बदलाव किया है। एक ऐसा बदलाव जो दोस्तों को दोस्ती की भाषा में और दुश्मनों को दुश्मनी की भाषा में और हर आदमी को उसकी भाषा में, हर देश को उसकी भाषा में, हर सिस्टम को उसकी भाषा में जवाब दे सके। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जिक्र हुआ था। ये चाइना की नई विदेश नीति है और ये वुल्फ ऐसा लगता है कि एस जयशंकर साहब के जो तेवर, बदले हुए तेवर हैं और उनकी जो विदेश नीति पे जो उनका इम्पैक्ट हो रहा है, जो वो दिखा रहे हैं दुनिया को, भारत के बदलती हुई विदेश नीति का जो वो परिचय दे रहे हैं दुनिया के देशों से, ये ऐसा लग रहा है कि ये चाइना के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जवाब है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पहले इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहला ये कि चाइना का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, और दूसरा एस जयशंकर को चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जवाब क्यों माना जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में दो पिक्चर बनी। एक पिक्चर बनी वुल्फ वॉरियर 1 के नाम से 2015 में, और फिर उसके पार्ट 2 बनी पिक्चर 2017 में। दोस्तों, पार्ट 2 जो पिक्चर बनी थी वुल्फ वॉरियर 2, उसने सारे जो ये बॉक्स ऑफिस जो होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ करके उसने 5,000 करोड़ की आमदनी की थी उस फिल्म ने। और सिर्फ आमदनी नहीं की थी, उस फिल्म ने चीन की विदेश नीति को बदल दिया था। दरअसल इन दोनों पिक्चर के जरिए, दोनों फिल्म के जरिए, वहाँ के इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि अगर आप चीन से दुश्मनी मोल लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप छुपे होंगे, चीन आपको ढूंढ निकालेगा और आपको आपके अंजाम तक पहुंचा देगा। और दूसरा इसका संदेश ये था कि वो दिन चले गए जब चीन को लोग पददलित करते थे और दुनिया के बाकी देश चीन को पददलित करते थे और चीन को धिक्कारते थे, चीन को है दृष्टि से देखा जाता। और आज चीन आपको आपकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस जो नेशनल सेंटीमेंट को जो इसमें बनाया गया था, उसका असर हुआ था और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और दोस्तों, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, पहली बार कोई ऐसी पिक्चर बनी जिसके आधार पर किसी देश ने अपनी डिप्लोमेसी तय की और वो डिप्लोमेसी चीन ने तय की। इस फिल्म को देखने के बाद, इस फिल्म के इफेक्ट के रूप में चीन ने दुनिया के तमाम देशों में, खास करके महत्वपूर्ण देशों में, अपने ऐसे डेलीगेट्स तैनात किए जो वहाँ पर जैसे ही चीन के खिलाफ कोई बात होती थी तो उसका तुरंत रिजेक्ट किया जाता था, और रिजेक्ट भी बड़ा वायलेंटली और बड़ा ऑफेंसिवली किया जाता था, बड़ा आक्रामक रूप से। और चीन ने अपने सारे राजदूत बदल दिए 2017 के बाद, और ऐसे राजदूत तैनात किए सभी देशों में जो आक्रामक भाषा में जवाब दे सके। और भारत में ऐसी तैनाती हुई, यूएसए में ऐसी तैनाती हुई, यूरोपियन देशों में, ऐसी कंट्रीज में ऐसी तैनाती हुई। तो इसी को कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। जैसे भेड़िया हमेशा आक्रमण के लिए तैयार रहता है, अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही चीनी सरकार ने ऐसे राजदूत तैनात किए हर देश में, अपनी विदेश नीति को इस तरह से बदला कि वो हर देश को हर भाषा में, उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहता था। दिस इज कॉल्ड वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। अब दोस्तों, अब हम आते हैं भारत में कि चीन ने जो किया। अब हम एस जयशंकर पर आते हैं। एस जयशंकर साहब जो अभी सुषमा स्वराज के बाद मोदी 2.0 गवर्नमेंट में विदेश मंत्री बने हैं। इससे पहले ये विदेश राजदूत रह चुके हैं, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब ये विदेश मंत्री हैं। और अचानक अगर आप देखें तो जयशंकर साहब के बयान में और उनके तेवर में बहुत बदलाव देखने को मिला है। और इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि इनके तेवर शुरू से ऐसे ही रहे हैं,
ये अच्छे जानकार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। और अभी जब आपने देखा होगा कि 11 अप्रैल को जब अमेरिका में 2+2 डायलॉग हुआ था, यानी भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गए थे वहाँ, अमेरिका गए थे वहाँ के काउंटर पार्ट से बात करने के लिए। तो ये 2+2 वार्ता में जब गए थे तो वहाँ विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहाँ के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने बात की थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको पता है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर के सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर साहब ने सीधे कहा कि भारत रूस से जितना तेल 1 महीने में खरीदता है उतना यूरोप 1-2 फर में खरीदता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, भारत ने, एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा था कि आपके सजेशन के लिए आपको धन्यवाद, लेकिन आपको इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत बड़ा मतलब बयान था। इस बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और दुनिया भर की मीडिया में इसकी चर्चा हुई। और जयशंकर जी यही नहीं रुके, फिर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर उनकी नज़र आई, यानी अमेरिका की नज़र आई। अब जयशंकर साहब ने ब्लिंकन की इस टिप्पणी को बड़ा गंभीरता से लिया और जब पत्रकार ने उनसे जवाब मांगा तो जयशंकर साहब ने क्या कहा आप जानते हैं? शायद आपको पता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका भारत में मानवाधिकारों को लेकर अपनी राय रखता है, उसी तरह से भारत से भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अपना विचार रखता है। उसी तरह से भारत भी अपना विचार रखता है। यानी अगर आप हम पे निगरानी रख रहे हो, हमारे काम पे आपकी नज़र आए तो आपके काम पर मेरी भी नज़र आए। और एस जयशंकर साहब ने उन चीज़ों को गिना दिया जब एक अश्वेत की हत्या की गई थी, मामूली बात को लेकर के, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो इस तरह से ये टिप्पणी बहुत सख्त टिप्पणी थी। और दोस्तों इन चीज़ों को छोड़िए और फिर जब भारत में रायसीना डायलॉग हुआ तो एस शंकर साहब ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि यूरोपियन देश और अमेरिकन देश अब हमको डिक्टेट करना छोड़ दे, हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे। हम आपके कहने पर अपनी पॉलिसी, अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति हम नहीं बदलने जा रहे हैं। फिर उन्होंने और सारी कई बातें कही और उन्होंने कहा कि जब ये उन्होंने भारत को अमेरिका, स्वीडन के राजदूत, स्वीडन के विदेश मंत्री ने जब भारत को घेरने का प्रयास किया इस पे रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर, तो फिर जयशंकर ने कहा कि अभी जो आपने अफगानिस्तान में किया वो क्या था, अभी जो आपने अफगानिस्तान में क्या किया। असल में दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान और चीन में जब भारत, पहले तो अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहाँ अचानक जो है अमेरिका ने अपना बढ़िया बिस्तर समेट लिया, इसके बावजूद कि वहाँ अरबों डॉलर का निवेश भारत कर चुका था, जो निवेश वहाँ पर फंस गया भारत का, इसलिए भारत अमेरिका से नाराज है। और दूसरा ये है कि चीन के साथ जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमको यूरोपियन देशों ने ये सलाह दी थी अकॉर्डिंग टू एस जयशंकर कि आप चीन के साथ ट्रेड बढ़ाओ, लड़ाई को रहने दो। तो इसी बात को लेकर के जयशंकर ने बड़ा मतलब धिक्कारा उनको और कहा कि हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे, हम क्या है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम तय करेंगे और हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे कुछ काम करने से अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, रूस नाराज़ हो जाएगा या यूरोपियन कंट्री नाराज़ हो जाएगा। जयशंकर साहब ने कहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नाराज़ हो रहा है, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन है, ये कौन है, वो कौन है। अब आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, यानी इंडिया कौन है। तो दोस्तों ये है जयशंकर के जो जयशंकर साहब के जो बदलते हुए तेवर हैं, वो भारत के विदेश नीति को दर्शाता है। और इसे आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जिस तरह से चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपने विदेश नीति को बदलकर वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को जो शुरू किया था, आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति को उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये एक तरह से चीन की विदेश नीति यानी चीन की जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है उसका जवाब है हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। आप चीन यानी हमारे जयशंकर साहब
के जो बदले हुए तेवर हैं, ये वास्तव में इससे चीन को भी एक मैसेज जा रहा है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।